जीवन में प्रारब्ध पहले से ही बना होता है कि कौन लोग किसी की ज़िंदगी में आएँगे और कौन नहीं आएँगे, ये पहले से ही प्रारब्ध में ही ये चीज़ें बनी होती है। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। जिन लोगों को हमारी ज़िंदगी में आना होता है वो क्यों आते हैं, कितने टाइम के लिए आते हैं, ये सब चीज़ें पहले से ही निश्चित होती हैं। जैसे कि आपका पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, उनका आपकी लाइफ में कितना योगदान रहेगा, आपको उनसे सुख कितना मिलेगा, दुःख कितना मिलेगा और उनके साथ आपका कितना समय रहेगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित होती हैं कि हमने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए था ना, उन कर्मों के अनुसार ही हमें अपनी ज़िंदगी में लोग मिलते हैं और उन लोगों का साथ हमारी ज़िंदगी में कब तक रहता है, कितने दिनों तक उन लोगों का साथ रहेगा हमारी ज़िंदगी में, पहले से ही पूर्व में ही ये प्रारब्ध में ये चीज़ें निश्चित हो चुकी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आया था ये लोग। जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान हो जाता है, किसी के बारे में हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों आए थे। तो वो पिछले जन्म का कुछ कर्म बच जाते हैं, उन पे कुछ कर्ज बच जाता है, तब उन लोगों का आपसे मिलन होता है और वो कितने टाइम के लिए होता है और क्यों होता है, वो पहले से ही निश्चित होता है। जब आपका उनसे वो चीज़ पूरी हो जाती है, वो कर्ज पूरा हो जाता है, जब वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो और हम क्या होते हैं कि व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं कि वो चिंता भी आपकी पहले से ही डिसाइड होती है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे बने हुए हैं और आप उन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि जो चीज़ें प्रारब्ध में ही बनी हुई है आपके साथ वो होनी है, ये चीज़ निश्चित है। तो आप उन पे ध्यान ना देके अपने इस जन्म के कर्मों को सुधारिए, आने वाले टाइम को सुधारिए कि आगे अगले जन्म में हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए। हम अब वो जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म में काम आएँगे। तो हमें अभी ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि अगले जन्म में हमें सुख शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और इस तरीके से हमें किसी का भी कोई कर्जा ना बाकी ना रह जाए, सुख शांति बीते और लाइफ में अच्छा अचीव हो। इसलिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित है। बाकी आपके सभी कर्म कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी शरण में आ गए ना, तो आपके सभी प्रारब्ध अच्छे ही होंगे। कौन-कौन मेरी बात से एग्री करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।